गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये आज दिन का मेरा दूसरा वीडियो है। और ये हल्दी की रस्म हो रही है। मंदिर से आने के बाद हम लोग इन लोग से मिलने गए थे, गांव से सब आए हुए थे। तो उसके थोड़ी देर बाद जो है हल्दी का रस्म होने वाला था। तो ये मंदिर में ही हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, नाश्ता किया। उसके बाद मैं सीधे चली आई थी यहाँ मंदिर में सभी के साथ। और मम्मी शायद रूम में ही रेस्ट कर रही थी, बहुत धूप था तो वो नहीं आई थी। और ये देखिए दूल्हे राजा को हल्दी लग रहा है। वैसे मुझे तो कुछ नहीं करना था क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं। ये हम लोग, मेरे ससुर जी लगते हैं, मेरे पापा जो हैं ससुर जी हैं, उनके कज़न ब्रदर हैं, उन्हीं की शादी है। और ये उम्र में मेरे हस्बैंड से बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए ये हम लोग मेरे ससुर जी लगेंगे। तो हम लोग बहुत खुश भी हो रहे थे, एक्साइटेड भी थे। और मेरे बच्चों के ये दादाजी लगेंगे, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। और जो भी सुन रहा था, जिसे भी बोल रहे थे हम लोग, कि मैं बोल रही थी कि हाँ मैं अपने ससुर जी की शादी में जा रही हूँ, तो सभी कोई आश्चर्य कर रहे थे कि अरे ससुर जी का शादी, मतलब सभी को लग रहा था कि एनिवर्सरी वगैरह टाइप की है, लेकिन नहीं, ये शादी है। ये शादी ही थी जो मेरे ससुर जी की थी। वो मेरे ससुर के कज़न ब्रदर हैं, ये छोटे हैं। इनके एक और छोटे भाई हैं जो अभी तक अनमैरिड है, और इनकी बहन जो है पीछे जो बैठी हुई है पर्स लेकर के, और ये माथे पे चंदन है, तो वो उनकी बहन है। वो उनका भी अभी शादी नहीं हुआ है, और रिलेशन में मेरी सासू माँ लगती हैं, वो बुआ सास लगती हैं। और प्रिंस भी अपने फ्रेंड लोग को बोल रहा था कि मेरे दादाजी का शादी है, हमको जाना है। तो वही सब मतलब बच्चे हैं आश्चर्य करते, दादा का शादी है। तो ये बहुत ही अजीब बात है। शायद ही किसी को ऐसा होता होगा कि अपने ससुर का शादी अटेंड करने का मौका मिला होगा, लेकिन मैं वो लकी लड़की अपने आप को समझती हूँ कि मैंने अपने ससुर, कज़न ससुर हो चाहे कोई भी हो, है तो ससुर जी। तो वही है कि ससुर का शादी अटेंड करने को मिला, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये शादी बहुत और धूमधाम से होने का था, लेकिन हम लोग के यहाँ जो डेट हो गया उसके बाद फिर सब चेंज हो गया, क्योंकि साल भर तक तो शादी कर नहीं सकते थे। इसीलिए सभी ने डिसाइड किया था कि मंदिर से ही शादी करेंगे, और इनका मन्नत भी था शायद कुछ इस टाइप का। तो इसीलिए ये डिसीज़न हुआ कि चलो मंदिर में ही हो जाता है। तो मंदिर में कुछ भी करो, शादी उतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन चलो अब क्या ही कर सकता है आदमी। तो ये उनकी तरफ से कोई है, तो वो हल्दी चढ़ा रही हैं। ये सभी मेरे गांव से हैं। रेडी हैं और चलिए हम लोग चलते हैं। हल्दी के बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। और जो भी रेडी नहीं थे, बहुत कोई तो डायरेक्ट रेडी हो गए थे। फिर मैं और कुछ और थी लेडी, वो नहीं हुई थी। तो फिर हम लोग गए थे रेडी होने के लिए, और दूल्हे राजा जो नहा रहे थे, तो मैंने उन सब का वीडियो नहीं लिया क्योंकि हम लोग का जो होटल था अलग अलग था। तो वो नहा वहा के आए थे हल्दी लगने के बाद। और ये देखिए चुमावन हो रहा है। और ये जो पीछे खड़ी हैं वो भी मेरी सासू माँ ही लगती हैं। और ये जो चुमावन कर रही हैं, तो वो मेरी छोटी वाली सास है। मेरी सात, मेरे ससुर जी 7 भाई हैं, तो उनमें सबसे छोटी वाली हैं ये सासू माँ। और पीछे हैं सभी हैं, लेकिन अभी मतलब सभी को ये मेरी मम्मी है, और सिंदूर लगा रही हैं। और ये जो आई हैं जो माने, वो भी सासू माँ ही लगती हैं। तो अभी मैं सबका सेपरेट नहीं लेकर वीडियो बना पाई हूँ लेकर के। अगर रिसेप्शन में जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए, क्योंकि सभी कोई आना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग था तो वो तो हो ही रहा था। तो मैं बोल रही थी कि मंदिर का शादी ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा हम लोग का, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा था मंदिर में शादी। मतलब देखा है, लेकिन अपने किसी के नहीं देखा, अटेंड नहीं किया है शादी। तो इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, और अच्छा लगा, क्योंकि मतलब तो शादी होने से ही है, खुशी तो होती ही है, शादी मंदिर से हो या फिर घर से हो, एक ही बात है। और
ये देखिए दूल्हे राजा सज धज के तैयार हैं ससुर जी। मतलब ये कुछ अजीब है ना कि सास जो है वो बहू को शादी करके लाती है, और हम लोग, मतलब मैं ही नहीं, मेरी बहुत सारी हैं देवरानी और जेठानी जी हैं, सभी लोग मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग अपनी सास को लेकर के आएंगे। तो कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है हम लोग का। मतलब जब शादी नहीं हुआ था तभी हम लोग सोच के बहुत एक्साइटेड थे। और ये देखिए हमारी सासू माँ आ गई हैं सासू माँ आ गई है, बहुत अजीब लग रहा है कहने के लिए। मतलब लड़की आ गई है, दुल्हन आ गई है रेडी होकर के। बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हुई थी, क्योंकि देवगढ़ जो है थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है, थोड़ा गांव टाइप का है, तो वहाँ शायद उन लोगों को और दूसरी जगह से आकर के जाना कहीं पे और पार्लर वार्लर खोजना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शहर में तो फिर भी ऑनलाइन आदमी बुकिंग कर लेता है, लेकिन वहाँ नहीं था ये सब, तो वो खुद से ही रेडी हुई थी। पर इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है वो खुद ही कि उन्हें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों जो हैं थाल लेकर के हैं वो बहनें हैं। और ये देखिए जयमाल के लिए हो रहा है मंदिर में। जब मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था ना कि पता ही नहीं चला था। हुआ सभी नियम है, सभी जो रस्म होते हैं वो सभी हुए हैं, लेकिन शॉर्टकट में हुए हैं। ऐसा कोई नियम नहीं था, कोई रस्म नहीं था जिसे छोड़ा गया है, लेकिन वही था कि जल्दी जल्दी में हुआ। और ये जयमाल का वीडियो नहीं ले पाई मैं, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे थे और आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी। और जयमाल होने के बाद ये दुल्हन को गहना चढ़ता है, जेवर चढ़ता है, तो उसी के लिए बैठी हुई हैं। और उसके बाद देखिए गहना वहना चढ़ा, और उसके बाद फिर ये लवा छीटा जाता है, इसे कह सकते हैं। ये प्योर बिहारी स्टाइल से शादी हो रहा है और बहुत ही जल्दी हुआ था। तो मैं जितना ले पाई, क्योंकि सभी से बहुत दिनों के बाद मिली थी, तो बातचीत करना और इतनी सारी भीड़ में हर जगह कैमरा लेकर के ये करते रहना मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी नया नया है, तो मैं उतना ये नहीं थी लेने में वीडियो। तो मैं जितना हो सका मैंने किसी को देकर के वीडियो लिया है, बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से लिया है मैंने ये वीडियो, क्योंकि सभी को साइड करके लेना। और मैंने खुद तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सभी वहाँ बड़े ही थे, ससुर जी थे, जेठ लोग थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि मोबाइल लेकर के खड़े होकर के पूरा शादी का वीडियो लो। तो मैं सबसे बातचीत कर रही थी और किसी को फ़ोन पकड़ा दे रही थी, इधर उधर किसी को दे रही थी। तो वो उन्हीं लोगों ने, अब मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि किन किन ने मतलब ये कैप्चर किया है, लेकिन मैं किसी को दे रही थी, कभी कोई बच्चे को दे रही थी। और सभी बड़े लड़कों को तो काम होता है ये लाओ वो लाओ, तो सब व्यस्त थे, तो मैं किसी को थमा दे रही थी। तो जैसे तैसे करके वीडियो बन गया है। मैंने सोचा था कि मैं इसे बहुत डिटेल में आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ बिहार में कैसे शादी होते हैं, लेकिन ये शादी ही बहुत सिंपल तरीके से हुई है, बहुत शॉर्टकट तरीके से हुई, तो मैं नहीं दिखा पाई। कोई नहीं, अभी तो मेरे बहुत सारे देवर हैं, बहुत सारी देवर की शादी में मैं जाऊंगी, तो फिर कभी मैं आप लोग को डिटेल से हर एक जो रस्म होती है वो मैं दिखाऊंगी। और देवर क्या, मेरा भाई भी है, मेरी जेठानी की लड़की है, बहुत अभी तो शादी देखना बाकी है आप लोग को, मैं आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊंगी और बहुत ही डिटेल से, ताकि क्योंकि मुझे उस समय तक लगता है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो देखा ना आप लोगों ने, मेरी सासू माँ कितनी सुंदर, कितनी प्यारी हैं और बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सिंपल हैं। हम सबको बहुत अच्छी लगी। इनका इंगेजमेंट में भी हम लोग गए हुए थे, तो उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। ये एक साल पहले इनकी इंगेजमेंट हुई थी और 1 साल के बाद हो रहा है शादी। और ये जो मेरे ससुर जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, और उनकी वाइफ भी आई होप उन्हीं के जैसे हों। और हम लोग का बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। मैं अगर किसी दिन आप लोग को मिलवाऊँगी तो आप लोग भी कहेंगे कि कितना बड़ा परिवार है। तो कोई नहीं, अभी तो मैं डिटेल में सबका नहीं ले पाई हूँ। अगर रिसेप्शन में मैं जा पाऊँगी तो मैं ज़रूर आप सबको मिलवाऊँगी एक एक करके। आप लोग देखिएगा कि हम लोग, मेरा कितना बड़ा परिवार है, फैमिली है, सब भी कोई बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस तरह से होता है, लावा छीटा जाता है और उसके बाद फिर सिंदूरदान होगा।
और बस यही है। शाम 4 या 4:30 बजे के करीब शादी स्टार्ट हुआ था और 6 बजे ख़त्म भी हो गया था। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं, सिंदूर लगेगा अब लड़की को। और देखिए मतलब कितनी जल्दी जल्दी पंडित जी कर रहे थे। वही हम लोग हंस रहे थे कि ऐसे अगर हम लोग में नॉर्मली जो शादी होता है घर पे बारात वारात जाता है तो उसे मतलब रात से करते 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 सुबह हो जाता है, और यहाँ 1 घंटे में शादी समाप्त भी हो गया। अच्छा नियम जो था, जो सारे कुछ हुए हैं, जो विधि होते हैं, रस्म होते हैं, वो सभी कुछ हुए, लेकिन शॉर्टकट में हुए, जल्दी जल्दी हुए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है। और इस समय मैंने किसी बच्चे को दिया था, तो क्योंकि वो बच्चे हैं ना तो बीच में घुस करके ले लेते हैं वीडियो, तो इसीलिए वो ज़्यादा हिला हिला के लिया है। पर कोई नहीं, मेन तो दिखने से मतलब है। आप लोग भी देख लीजिए कि मेरी सासू माँ ससुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और फाइनली उनकी शादी हो रही है, क्योंकि इनकी शादी में बहुत रुकावटें आई हैं। और देखिए अब ये सिंदूर दान होने जा रहा है। इसे हम लोग सिंघोड़ा कहते हैं, जिसमें सिंदूर आता है लड़की के लिए। और इसी से हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। सिंघोड़ा इसे कहते हैं, तो इसी से सिंदूर किया जाता है। तो वही पंडित जी बता रहे हैं और ससुर जी मेरे कर रहे हैं। और ये देखिए सभी ने कवर कर लिया है। ये नियम होता है, पता नहीं क्यों ऐसा नियम होता है, लेकिन मेरी भी शादी हुई थी तो ऐसे ही पूरा ढक करके किया गया था शादी था, कि कोई देखे नहीं। और उसके बाद सिंदूर लगता है। सिर्फ 1 या 2 लेडीज़ रहती हैं, वो भी लड़की के साइड की या लड़के के साइड की, कोई भी रह सकती है, बस 2 ही रहती हैं। और ये देखिए उस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया, घुस करके अपना लिया है, रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि हम लोग जाते तो हम तो ले ही नहीं पाते शायद। और ये देखिए हो गई शादी, जिसका वेट रहता है कि शादी है, बस सिंदूर लगता है और ये ख़त्म शादी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सासू माँ आप लोग को कैसी लगी, है ना। अब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और आप लोगों को क्या मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। और मेरे वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे आइडिया भी दीजिएगा अगर मेरी वीडियो बनाने में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई मिस्टेक हो रहा है या कुछ छूट जा रहा है तो, क्योंकि मुझे जितना आता है मैंने कोई सीखा विखा नहीं है, जैसे तैसे मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोग मुझे सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये शादी हो गई है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो चुके हैं है ना। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर हम लोग के सोच रहे थे रात वाली ट्रेन से ही रिटर्न होने का, लेकिन नहीं हो पाए थे क्योंकि रिजर्वेशन मिला नहीं था। फिर कल के ट्रेन में मिला था। और ये देखिए ससुर जी मेरे सासू माँ को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, और सिंदूर हो गया, मंगलसूत्र हो गया, और गाना भी बहुत सारा चढ़ा था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि अच्छा नहीं लग रहा था कैमरा लेकर के जाने में। तो इसी तरह से सिंपल तरीके से शादी हुई, और सिंपल थी, लेकिन हर चीज़ का एक्सपीरियंस अलग रहता है ना, तो इसका भी एक्सपीरियंस अलग रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे मिलना जुलना हो गया एक साथ में, तो यही बहुत बड़ी बात है। और ये उधर शादी हो रही थी, इधर हम लोग अपना वीडियो ले रहे थे। ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस में है, पर्स ली हुई है, वो उनकी बहन है, और ये मेरी उनके बगल में भांजी हैं, ये देवरानी है। ये इस तरफ जो है पर्स ली हुई है वो मेरी ननद लगती हैं, बड़ी सासू माँ की बेटी हैं। और ये जो है मेरी फुआ सास की बहू हैं, ये भी देवरानी ही है। और ये जो पीछे ब्लू कलर का साड़ी पहनी हुई है वो भी देवरानी ही है। तो सभी कोई हाय आपको बोल रहे हैं। तो इतना आज के लिए इतना